यूपीएससी द्वारा कंडक्ट करवाई जाने वाली फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी है उसमें जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है उसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि इकोनॉमिक्स में फर्स्ट ग्रेड की पोस्ट को क्लियर करने के लिए आपको कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करना चाहिए और कौन कौन से अदर सोर्सेज हैं जिनके थ्रू आपको जाना पड़ेगा ताकि आपका अच्छा पोर्शन इसमें कवर हो पाए और आपके जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज हो पाए। सबसे पहले आता है कि जैसे सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो पोर्शन है उसके लिए आप कौन सी बुक्स को फॉलो करोगे। सीनियर सेकेंडरी के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद जैसे एक वीके ओरी और टीआर जैन की माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का दोनों की बुक आती है जिसमें कि आपका लगभग सिलेबस कवर हो जाएगा ये सारे का सारा माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों में, टीआर जैन और वीके ओरी। उसके बाद आता है कि जैसे बीओपी का ये कंपोनेंट है ये भी उसी में आ जाएगा, इसी में कवर आपका हो जाएगा। उसके बाद आता है कि जैसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अरिथमेटिक मीन मीडियन। तो इसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप कैलाश नाथ नागर की एक बुक आती है स्टैटिस्टिक्स की, उसको फॉलो कर सकते हैं। उसमें से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, लगभग आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद आता है कि ग्रेजुएशन लेवल का जो मैटर है उसके लिए आप कौन सी बुक को फॉलो करेंगे। तो उसके लिए जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स है तो उसके लिए मैं बोलूँगा कि एच एल आहूजा काफ़ी अच्छा पोर्शन आपका कवर कर देगी। उसके ऊपर कुछ ऐड ऑन करने के लिए आप एम एल जिंगन की बुक फॉलो कर सकते हो जिसमें कि सिलेबस वाइज टॉपिक वाइज आपको वो करने हैं। तो एम एल जिंगन आपको एच एल आहूजा के ऊपर को थोड़ा अच्छी हेल्प कर देगी। कुछ क्वेश्चन आपको कुछ एक्स्ट्रा पार्ट आपको एम एल जिंगन में मिल जाएगा। इसके बाद आता है कि जो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके लिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप राणा वर्मा की बुक मैक्रो इकोनॉमिक्स की फ़ॉलो कर सकते हो जिसमें कि आपका मैक्सिमम पोर्शन आपको मिल जाएगा। बट कुछ एक टॉपिक्स हैं जैसे कि कुछ एक टॉपिक्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के जिसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप रिचर्ड टी फ्रोयन की एक बुक आती है जो कि एक इंग्लिश मीडियम की है। अगर आप इंग्लिश मीडियम में कंफर्टेबल हो तो आप उसको फॉलो कर सकते हो, लेकिन इसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि आप उसको इंग्लिश में अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आपका कुछ लॉस हो जाएगा। राणा वर्मा की बुक है वो, उसमें काफ़ी अच्छा कंटेंट दिया गया है जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो आपका लगभग क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद आता है कि जैसे इंटरनेशनल के जैसे कुछ टॉपिक्स हैं, फ्री ट्रेड प्रोटेक्शन का हो गया और कंपैरेटिव कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, टर्म ऑफ ट्रेड। तो इनके लिए मैं आपको बोलूँगा कि राणा वर्मा की ही बुक आती है इंटरनेशनल ट्रेड की, आप उसको फॉलो करोगे तो इंटरनेशनल का टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद आता है कि कुछ जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF। इसके लिए आपको एक इंडियन इकोनॉमी की बुक मैं बोलूँगा कि मिश्रा एंड पुरी की इंडियन इकोनॉमी की बुक आती है जिसमें से कि ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से मिल जाएंगे। इवन कुछ करंट का अपडेट जो भी उसमें होगा तो वो उसके करंट के एडिशन में आपको सारा मिल जाएगा। और ये जो PQLI, HDI और ये सब है ये भी आपको इंडियन इकोनॉमी की बुक में मिल जाएंगे। बट मैं आपको बोलूँगा कि आप करंट की जो UNDP द्वारा इशू करने की जाने वाली ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसको पढ़ें, उसमें ये सारे इंडिकेटर आपको अच्छे से मिल जाएंगे और इवन इंडिया की रैंक भी आपको उसमें मिल जाएगी, यहाँ से आप उसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि जैसे ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी जैसे स्टैटिस्टिक्स की बुक है कैलाश नाथ नागर की, और अगर आप उसको पढ़ चुके हैं और आपको थोड़ा और उसके ऊपर अपडेशन ऐड ऑन करना है तो आप SP गुप्ता की बुक फॉलो कर सकते हो जिसमें कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। उसके बाद आता है कि जैसे इकोनॉमी ऑफ राजस्थान का जो पोर्शन है इसके लिए मैं आपको कोई बुक रिकमेंड ना करके आपको राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे जो है उसके बारे में बोलूँगा कि आपको इकोनॉमिक सर्वे एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रहता है, उसको अगर आप पढ़ोगे तो उसमें ये सारा आपका पोर्शन कवर हो जाएगा। बट आपको जैसे पूरा नहीं पढ़ना उसको, जैसे फर्स्ट चैप्टर होता है वो काफ़ी क्रूशियल रहता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको फर्स्ट चैप्टर अच्छे से करना है और उसके बाद वाले चैप्टर्स को अकॉर्डिंग टू सिलेबस अपने को देखना है। उसके बाद आता है कि
जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का। तो इसके लिए जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एच एल आहूजा की बुक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। उससे बाहर कंटेंट आपको जैसे वेलफेयर इकोनॉमिक्स उसमें काफ़ी अच्छा दिया गया है, न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स के बारे में भी अच्छा बताया गया है। और जैसे ISLM के पोर्शन के लिए मैं आपको बोलूँगा कि जैसे ये मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी, मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल, इन सब के लिए जैसे मैंने बताया कि आप रिचर्ड टी फ्रोइन की बुक मैक्रो इकोनॉमिक्स की फॉलो कर सकते हो। उसमें काफ़ी अच्छा दिया गया है, समझाया गया है इन मॉडल्स के बारे में। इवन अगर आप इंग्लिश मीडियम में कंफर्टेबल हो तो एक ग्रेगरी एंड मैनकीव की बुक आती है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो कि ये कुछ टॉपिक्स के लिए, सिलेक्टेड टॉपिक्स के लिए, कि जैसे मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल हो गया और ISLM मॉडल हो गया, ये आप वहाँ से अच्छे से कवर कर सकते हो। उसके बाद आता है ग्रोथ मॉडल। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो पार्ट है वो आप तनेजा मायर की एक बुक आती है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, उससे कवर कर सकते हो। उसमें आपका लगभग कंटेंट मिल जाएगा, ये सारे मॉडल्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। बट थोड़ा ऐड ऑन करने के लिए आप ML जिंगन की डेवलपमेंट की बुक में से आप कुछ पोर्शन कवर कर सकते हो। और फिर उसके बाद जैसे स्टैटिस्टिक्स का सेम पोर्शन कैलाश चंद्रनाथ नागर ऐड ऑन करने के लिए SP गुप्ता आप उसमें देख सकते हो। और जैसे LPG रिफॉर्म्स, इन सब के लिए जैसे आप इंडियन इकोनॉमी की बुक मिश्रा एंड पूरी कवर कर सकते हो। और लाल एंड लाल की भी इंडियन इकोनॉमी की अच्छी बुक आती है, अगर आप वो अच्छी लग रही है तो आप उसको भी उसमें से भी सारा पोर्शन कवर कर सकते हो। और ये सारा पोर्शन आपका इंडियन इकोनॉमी में कवर हो जाएगा, GST और डेफिसिट इन बजट। और उसके बाद आता है कि जैसे इंटरनेशनल थ्योरीज, सेम वही राणा वर्मा की बुक, उसमें आपको ये सारा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और फूड सिक्योरिटी, ये भी इंडियन इकोनॉमी में मिल जाएगा। बट आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड आप मिश्रापुरी में से अच्छा कंटेंट आपको मिल जाएगा, उसमें से आप सारा कवर कर लेंगे। फूड सिक्योरिटी का पोर्शन भी उसमें मिल जाएगा। सो इस तरीके से ये सारा पोर्शन मेरे हिसाब से इन सब बुक्स में से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी इन एग्ज़ाम्स को रिटर्न क्वालिफाई कर चुका हूँ। सो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर आप ये सब पोर्शन कवर करते हो, और इवन अगर इसके ऊपर भी आपको कुछ लग रहा है कि आप ये सब कवर कर चुके हो और आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाह रहे हो, तो कुछ गवर्नमेंट की वेबसाइट है जैसे EPG पाठशाला है, तो उसमें आप इकोनॉमिक सब्जेक्ट सेलेक्ट करके उसके विभिन्न टॉपिक्स को, ये जो कुछ मॉडल्स हमने देखे हैं कि जैसे ये कोल्डर मॉडल था और हैरेड-डोमर मॉडल था, तो इन मॉडल्स के बारे में आप वहाँ से PDF डाउनलोड करके आप उसको पढ़ सकते हो, जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा।